नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर से एक नई क्लास के साथ मैं हाज़िर हूँ आपके सामने। तो जो क्लास होगी वो इतिहास की होगी। इतिहास की बात करेंगे हम, इतिहास की। पिछली क्लास में मैंने बात करी थी संविधान की, अभी बात करेंगे इतिहास की। तो इतिहास में हम स्रोतों की बात करेंगे, पुरातात्विक स्रोतों की। कि पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोतों की बात करेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस यूपी पीसीएस, साथ ही साथ आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, एआरओ की तैयारी कर रहे हैं और अदर वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हिस्ट्री तो आप सभी जानते ही हैं कि हिस्ट्री उसमें आने वाली होती है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को आज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना। तो सबसे पहले जो होता है वो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होते हैं। पुरातत्व क्या होता है? पुरातत्व प्राचीन या पुरानी वस्तुएं हो सकती हैं, पुरानी वस्तुएं होती हैं जिसमें अभिलेख होते हैं प्लस शिलालेख होते हैं, सिक्के होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं। मूर्तियों के बाद कह सकते हैं कि कुछ लिखित पुस्तकें होती हैं। ये सारी चीज़ें पुरानी वस्तुओं में आती हैं, पुरातात्विक वस्तुओं में आती है। इनके माध्यम से उस समय की जानकारी प्राप्त करते हैं जिस समय वो वस्तुएं थी, और वहाँ का रहन सहन कैसा था, साथ ही साथ किस तरीके के लोग थे, कैसा भोजन करते थे, कैसा आवास था, धातुओं की क्या स्थिति थी। इन सारी चीज़ों का जानकारी हमें किससे मिलती है? पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। तो शुरू करते हैं। तो भारत में पुरातात्विक वस्तुओं की खोज जो हुई थी, भारत में पुरातात्विक वस्तुओं की जो खोज हुई थी वो अंग्रेजी काल में हुई। अंग्रेजी काल या ब्रिटिश काल में कह सकते हैं, अंग्रेजी काल या ब्रिटिश काल में हुई थी। तो तभी ब्रिटिश काल के ही हमारे पास, उस ब्रिटिश काल में ही, जस्ट अ मिनट, ब्रिटिश काल में ही उस समय एक अंग्रेज अधिकारी थे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको भारतीय पुरातत्व का फादर बोला जाता है या पिता बोला जाता है। ठीक है, पिता बोला जाता है। तो ये तो एक बात रही। दूसरी बात यह है कि कुछ अभिलेख हैं जिनसे कुछ जानकारी प्राप्त होती है।
तो एक तरफ मैं अभिलेख लिख रहा हूँ, जैसे ये अभिलेख निम्न प्रकार है और ये शासक हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमें। अभिलेख और शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, कैसी कैसी वो देखते हैं। तो जैसे पहला अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख कहलाता है। हाथी गुफा अभिलेख तो ये जानकारी देता है राजा खारवेल की। राजा खारवेल की, ये कलिंग के राजा थे। कलिंग के राजा। तो क्वेश्चन आता है कि हाथी गुफा अभिलेख, गुम्फा भी लिखा होता है, गुफा भी लिखा होता है। तो पूछ लेगा हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है, तो राजा खारवेल से संबंधित है। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 की बात यह है कि जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है। तो जूनागढ़ जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है, तो बहुत संबंधित है रुद्रतामन से। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, रुद्रतामन से। तीसरी बात करें कि नासिक अभिलेख किससे संबंधित है, तो गौतमी बलसिरी से संबंधित है। चौथी बात करें प्रयाग स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है, तो यह अभिलेख संबंधित है आपका समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट बात करें अभिलेख नंबर 5 की कि एहोल, कहीं एहोल लिखा होता है, कहीं एहोल लिखा होता है। एहोल अभिलेख तो ये किससे संबंधित है, तो ये आपका एहोल पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय से। 6 नंबर पर बात करें मंदसौर अभिलेख, ये किससे संबंधित है, तो मालवा नरेश से संबंधित है। मालवा नरेश यशोवर्मन से। नेक्स्ट 7 नंबर की बात करें तो ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है, तो ये प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। प्रतिहार राजा कह लो, नरेश कह लो, राजा भोज ग्वालियर। आगे बात करें तो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख ये किससे संबंधित है, तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त से नहीं, समुद्रगुप्त से तो हो गया, ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्कंदगुप्त। नेक्स्ट देवपाड़ा अभिलेख तो ये बंगाल शासक थे, तो विजयसेन से संबंधित है। तो इस तरीके से ये अभिलेख की बात कर ली। अब इन अभिलेखों में कुछ बातें दी गई हैं, जैसे एक इसके अतिरिक्त भी बात करें तो एक बोगज कोई अभिलेख है। बोगज कोई अभिलेख कहाँ पे मिला है, तो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है, ईरान से। मध्य एशिया भी इसको बोलते हैं, जाने क्यों लोग नहीं बताते इसको कि ईरान से मिला है। तो इसमें बोगज कोई अभिलेख जो है
इसमें कुछ भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं, जैसे भारतीय देवताओं के नाम कैसे, इंद्र हो गया, इंद्र के बाद मित्र हो गया, नासत्य हो गया, नासत्य के बाद वरुण हो गया। इन देवताओं के इसमें नाम मिलते हैं। तो इस आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि ये जो अभिलेख है भारतीय अभिलेखों से संबंधित है। एक अभिलेख और है इसके अतिरिक्त, जिसको वेशनगर का अभिलेख बोलते हैं। वेशनगर का अभिलेख, कुछ लोग इसको हेलियोडोरस का अभिलेख भी बोलते हैं। यह कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी ये विशेषता है कि ये भागवत धर्म से संबंधित है। भागवत धर्म से संबंधित है। ठीक, इसको गरुड़ स्तंभ अभिलेख भी कहते हैं। वेशनगर के अभिलेख को गरुड़ स्तंभ, क्योंकि इसके सबसे ऊपर शिखर पर एक गरुड़ बना है। जैसे ये अभिलेख हो गया तो यहाँ पे एक गरुड़ बना है, तो इसलिए गरुड़ स्तंभ बोलते हैं। जो गरुड़ स्तंभ है भगवान विष्णु का क्या है? वाहन है। ठीक, इसलिए अब आगे चलते हैं। तो एक नीचे हमने लिखा था हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख में क्या मिला है स्पेशल? तो यहाँ से हमें सबसे पहले इस अभिलेख से भारतवर्ष नाम की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इस अभिलेख की हमें जानकारी मिलती है भारतवर्ष नाम की। ये इसलिए हाथी गुफा अभिलेख इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। आगे सबसे पहले भारत में पहली बार अगर अकाल पड़े तो अकाल के समय खाद्यान्न की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? खाद्यान्न की व्यवस्था या सुरक्षित रूप से रख लिया जाए। तो ये सारी जानकारी कहाँ मिलती है? तो ये जानकारी, इस तरह की जानकारी दुर्भिक्ष अकाल की, ये सौगौरा अभिलेख में मिलती है। सौगौरा अभिलेख में ये यहाँ पे मिलती है कि आप अगर दुर्भिक्ष जैसी कोई चीज़ आती है तो आप खाद्यान्नों को संकट काल के लिए सुरक्षित रखें। संकट काल जब आएगा तो खाद्यान्न को उसमें सुरक्षित रखें। ये सौगौरा अभिलेख की बात करते हैं। अच्छा, एक और हूणों के बारे में जानकारी देने वाला अभिलेख, हूणों के बारे में जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? इसकी भी चर्चा कर ले रहे हैं। हूणों के बारे में थोड़ा मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। हूणों के बारे में कौन सा अभिलेख जानकारी देता है? ये प्रश्न आ सकता है, आया है। तो एक अभिलेख मैंने नीचे पढ़ाया था, भीतरी स्तंभ अभिलेख। आपको बताया था भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है वो इस बारे में जानकारी देता है। तो ये सारी अभिलेखों के बारे में जानकारी थी। तो अभिलेख क्या होते हैं? ये भी पुरातात्विक स्रोत साक्ष्य होते हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है।
आगे की बात फिर करेंगे एक नई चीज़ों में, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही साथ इसको शेयर करना और कमेंट करना।